गंगा से हराम तक, एक सफर की शुरुआत। यह सफर सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक भी है। यह एक यात्रा है जो दिलों को जोड़ती है, संस्कृतियों को मिलाती है और विश्वास को मजबूत करती है। सुबह का सूरज गंगा को हल्के सुनहरे रंग में रंग देता है। यह दृश्य न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। गंगा के किनारे की यह सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नई उम्मीद का। चिड़ियों की चहचहाहट से हवा भर जाती है, जैसे ही एमडी तारिक अपनी फज्र की नमाज अदा करते हैं। यह प्रार्थना उनके दिन की शुरुआत है, एक ऐसा समय जब वे अपने दिल और दिमाग को शांति और समर्पण में डुबोते हैं। उनका दिल एक चाहत से भरा है। यह चाहत सिर्फ एक स्थान की नहीं, बल्कि एक अनुभव की है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करेगा। हजारों मील दूर एक जगह की चाहत। यह दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह यात्रा उन्हें उनके ईमान और विश्वास के करीब ले जाती है। वो काबा के सामने खड़े होने के लिए तरसते हैं, विनम्र और धन्य। यह स्थान उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो उन्हें उनके रब के करीब लाता है। यह उनके सफर की कहानी है, ईमान का सफर, आस्था का सफर, अल्लाह की रोशनी की तलाश का सफर। यह सफर उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य और मर्म को समझने में मदद करता है। एमडी तारिक अकेले नहीं हैं। उनके जैसे लाखों लोग इस सफर पर निकलते हैं, अपने दिलों में वही चाहत और उम्मीदें लिए हुए। दुनिया भर में दिल मक्का की शांति के लिए तरसते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो सभी को एकजुट करता है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हों। आन की आवाज धरती के हर कोने में गूंजती है। यह आवाज एक बुलावा है, एक निमंत्रण है जो सभी को एकजुट करता है। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर अरब के शांत रेगिस्तानों तक आस्थावान जवाब देते हैं। यह जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिलों में भी होता है। वो किबला की ओर मुख करके अपनी नमाज की चादरों में सुकून तलाशते हैं। यह सुकून उन्हें उनके रब के करीब लाता है, उन्हें उनकी आस्था में मजबूती प्रदान करता है, उन्हें अपने साझा विश्वास में एकता मिलती है। उनके दिल अल्लाहू अकबर के शब्दों के साथ ताल में धड़कते हैं। यह आदि दी बाती, यह एकता उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है, उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ती है। यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक समुदाय का है, एक ऐसा समुदाय जो एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और खुशियां साझा करता है। यह सफर पीढ़ियों को जोड़ता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। यह एक ऐसा सफर है जो सभी को एकजुट करता है, उन्हें एक साझा उद्देश्य और विश्वास में बांधता है। जैसे सूरज गंगा के ऊपर ढलता है, वैसे ही यह सफर भी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा जारी रहता है। रात के तारों के नीचे यह सफर एक नई दिशा लेता है। यह एक ऐसा सफर है जो दिलों को जोड़ता है, आत्माओं को शांति प्रदान करता है और विश्वास को मजबूत करता है। सब्र, शुक्रगुजारी का बीज। सब्र यानी धैर्य और शुक्रगुजारी यानी आभार, ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को संवारते हैं। जैसे एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य और आभार के बीज बोने चाहिए। मजबूत ईमान वाला कमजोर ईमान वाले से बेहतर और अल्लाह को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मजबूत ईमान वाला व्यक्ति अपने विश्वास में अडिग रहता है और हर परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा करता है। जबकि दोनों में अच्छाई है, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, चाहे उसका ईमान कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों न हो। हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानना और सराहना चाहिए। जो आपके लिए फायदेमंद हो उसके लिए उत्सुक रहें, अल्लाह से मदद मांगें और खुद को लाचार महसूस न करें। जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें सही मार्ग दिखाता है, और खुद को लाचार महसूस न करें।
हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये हदीस ज्ञान का एक चमकता हुआ मोती हमारा मार्गदर्शन करता है। हदीस हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें सही और गलत का भेद समझाती है। जिंदगी खुशी और गम के धागों से बुनी एक बुनाई है। हमारी जिंदगी में खुशी और गम दोनों का महत्व है। ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को संपूर्ण बनाते हैं। सब्र के जरिए हम पर जो नेमतें बरसाई जाती हैं, उनकी कद्र करना सीखते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर नेमत, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम सीखते हैं कि मुश्किल सजा नहीं है, बल्कि हमारे ईमान की परीक्षा है। मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हमें अपने ईमान को और भी मजबूत बनाने का अवसर देती हैं। हर चुनौती पर काबू पाने के साथ हमारी शुक्रगुजारी गहरी होती जाती है और हम यह समझने लगते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता जाता है। जब हम अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। शुक्रगुजारी वो चाबी है जो संतोष को अनलॉक करती है। आभार हमें संतोष का अनुभव कराता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। ये हमें मुश्किल में सुकून और सादगी में खुशी ढूंढने की ताकत देती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सुकून और खुशी मिलती है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो छोटी से छोटी नेमत भी चमत्कार बन जाती है। हर छोटी चीज हमें खुशी देती है और हमें यह एहसास कराती है कि जीवन कितना सुंदर है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह भी एक नेमत है। हमें हर सांस के लिए आभारी होना चाहिए। जो खाना हम खाते हैं वह भी एक नेमत है। हमें हर निवाले के लिए आभारी होना चाहिए। जो प्यार हम बांटते हैं सब अल्लाह की रहमत का प्रमाण बन जाते हैं। जब हम प्यार बांटते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि अल्लाह की रहमत हर जगह है और हमें हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए। अजान समर्पण में सुकून खोजना। दिन में 5 बार अजान की आवाज आती है, ईश्वर के साथ जुड़ने का निमंत्रण। ये रुकने का, अपने दिलों को अपने रचयिता के साथ जोड़ने का एक तरीका है। मस्जिद शांति का आश्रय हमारा स्वागत करती है। नमाजियों की कतारें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं, नमाज में एकजुट। सजदे की शांति में हमारे माथे जमीन को छूते हैं। हम खुद को सर्वशक्तिमान के सामने समर्पित कर देते हैं। हमारी चिंताएं नमाज की चादर में घुल जाती हैं। समर्पण का ये कार्य अत्यधिक शक्ति का स्रोत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमारे सफर में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हज आस्था और बलिदान की एक बुनाई। यह एक ऐसा सफर है जो हर मुसलमान के दिल में बसा होता है। एक ऐसा सफर जो उन्हें उनके रब के करीब ले जाता है। हज इस्लाम के दिल की तीर्थ यात्रा, किसी और यात्रा से अलग एक सफर है। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल देता है। एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को शुद्ध करता है। लाखों लोग मक्का में जमा होते हैं, उनके दिल भक्ति से भरे हुए। वे अपने जीवन के हर कोने से आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से, लेकिन एक ही उद्देश्य के साथ, अल्लाह की इबादत करना। वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनके मतभेद सफेद एहराम के समंदर में घुल जाते हैं। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। एक ऐसा समय जब सभी भौतिक भेदभाव मिट जाते हैं। ये एकता आस्था की ताकत का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि हम सब अल्लाह की नजरों में बराबर हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हज में उठाया गया हर कदम अल्लाह के करीब एक कदम है। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे निर्माता के करीब लाती है।
एक यात्रा जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है। तवाफ, काबा का चक्कर लगाना, हमारी अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा कार्य है जो हमें हमारे रब की महानता का एहसास कराता है, एक ऐसा कार्य जो हमें हमारी निष्ठा की याद दिलाता है। सई, सफा और मारवा के बीच दौड़ना हाजरा के अटूट विश्वास का सम्मान करता है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और धैर्य के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ये यात्रा एक शारीरिक और आध्यात्मिक परिवर्तन है, अल्लाह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाता है और हमें हमारे रब के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का अवसर देता है। हज एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन भर याद रहता है, एक ऐसा अनुभव जो हमें हमेशा के लिए बदल देता है।